हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 अद्भुत युद्ध पढ़ेंगे। अद्भुत यानी कि द मार्वेलस बैटल। दो, एक रावण और एक जटायु, दोनों के बीच में ये बैटल हुआ था। रावण बहुत शक्तिशाली था, जटायु बर्ड है, फिर भी सीता को किडनैप करके ले जा रहा है रावण, तो उसको रोकने के लिए जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। तो ये जो चैप्टर है हमारा, वो रामायण में से लिया गया है। और रामायण में 7 चैप्टर यानी कि 7 कांड है, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो ये अरण्य कांड में से हमारा चैप्टर लिया गया है। और ये जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा है। तो वो वाल्मीकि आदि कवि थे और रामायण सबसे फर्स्ट वो लिखा गया था, तो वो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। उसमें 24,000 श्लोकाज है। और वर्ल्ड मीन्स इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो फर्स्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तत् पर्वत शृंगाप तीक्ष्णतुंड खगोत्तम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहर शुभागिराम। यहाँ पे जटायु जो है वो कैसा दिख रहा है वो यहाँ पे बताया। तो पर्वत शृंगाप यानी कि माउंटेन की पीक जैसे, तीक्ष्ण तुंड यानी शार्प बीक वाला, बीक चांच, और खगोत्तम यानी बर्ड्स में जो बेस्ट है वो, और वनस्पति गत यानी पर्च ऑन अ ट्री, ट्री पे बैठा हुआ श्रीमान, वो श्रीमान व्याजहर शुभाम गिरा, शुभा यानी गुड, गिरा यानी स्पीच, व्याजहर यानी उसने बोला। तो उसने उसकी वाणी कैसी बोली, स्पीच कैसी, बहुत अच्छी है। तो वो अपनी वाणी में बोला। तो उसका ट्रांसलेशन हम करेंगे कि माउंटेन की, द माउंटेन पीक, ऐसा। तो और पहले वर्ड समझ लो, द माउंटेन पीक, शार्प बीक, और बर्ड्स में जो बेस्ट है वो, ऐसा। और वनस्पति का यानी पर्च ऑन अ ट्री, और घिरा यानी स्पीच, शोभा यानी गुड, और व्याजहर यानी कि बोला, स्पॉक। तो देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड द मैजेस्टिक जटायु हुज बीक वॉज शार्प, whose beauty was like that of a mountain peak, who perched on a tree, spoke the good words. सेकंड, यत कृत्वा न भवेद धर्मो। फिर जटायु ने रावण को क्या बोला, अब उसने बोलने का शुरू किया है। तो जो करके धर्म ना हो, न कीर्ति यानी हम फेम भी ना होए, यश यानी ग्लोरी भी ना मिले। ध्रुवम का मतलब डेफिनेटली हमको धर्म ना मिले, कीर्ति ना मिले, यश ना मिले, शरीर से भवेत खेद, और शरीर को भी नुकसान हो। कहस्तत कर्म समाचरित, ऐसा कार्य क्यों करना चाहिए, ऐसा रावण को जटायु ने बोला। तो who will perform the act by doing which there will not be observance of religious or moral duty, which will definitely not lead to fame, glory, and which will be the cause of physical exertions. आगे थर्ड, निर्वतयम गति निच परदारा विमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परोवस्य वीर गहेत। निर्वतयम गति यानी निच गति को प्राप्त करना, यानी लोअर कोर्स को प्राप्त करना, क्या करके, पर द्वारा, पर यानी अदर, और दारा यानी वाइब, विमर्शनात् का मतलब टच करना। तो दूसरों की वाइब को टच करके लोअर कोर्स को प्राप्त करना। न तत्समाचरित, ऐसा कोई परफॉर्म नहीं करता। क्यों, धीरो, धीरो यानी अच्छे इंसान, जिसकी अच्छी बात नहीं करते। तो यहाँ पे सीता सीता को उसने पकड़ा है ना, तो वो समझा रहा है जटायु कि सीता राम की वाइफ है, तो उसको टच करके तो लोअर कोर्स को प्राप्त करेगा। तो रिवर्स द लोअर कोर्स ऑफ टचिंग द वाइफ ऑफ अदर पर्सन। अ वाइज मैन, यहाँ पे धीरो शब्द है ना, उसका मतलब है अ वाइज मैन विल नॉट डू एनीथिंग दैट अदर पर्सन विल सिंसियर। आगे, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी च अप्य आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यमि। मैं वृद्ध हूँ, उसने क्या बोला फिर, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा, तुम यंग हो, धनवी तेरे पास धनुष्य है, सरथ यानी चैरियट है, कवची यानी आर्मर है, शरी यानी एरो, च अपि आदाय तो भी मैं, कुशली यानी कि इजीली, वैदेही में गमिष्यसि, वैदेही में सीता को मैं ले जाने नहीं दूंगा। उसने क्या बोला जटायु ने, मैं वृद्ध हूँ, तू युवा है, तेरे पास बो है, चैरियट है, आर्मर है, एरो है, फिर भी मैं तुझे इजीली ले जाने नहीं दूंगा। आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू आर हैव अ बो, यू हैव अ एरोज, यू आर अ वॉरियर राइडिंग अ चैरियट, यू आर अ वियरिंग एन आर्मर, यू विल नॉट गो सो सेफ्टली सीता फ्रॉम मी, बस इतना ही।
5th नंबर का श्लोक, इति युक्तम क्रोधा ताम्राक्ष अक्ष तत् कांचन कुंडल राक्षसेंद्रो विद्रुद्राव पतंगेंद्र अमर्षण। उसके बाद अमर्षण यानी एंग्री, इति उक्त यानी हु वॉज दस स्पोकन, क्रोधा ताम्राक्ष, क्रोधातम यानी कि क्रोध से, जो क्रोध से जिसकी आइज जो है वो कैसी हो गई है, तो तप्त कांचन कुंडल, और उसने ईयरिंग ऑफ प्यूरिफाई गोल्ड, और गोल्ड की ईयरिंग्स पहनी है, वो राक्षस राज यानी डेमन का जो किंग है वो पतंगेंद्र यानी किंग ऑफ बर्ड, राक्षस राज यानी डेमन ऑफ किंग, वो जो राजा है राक्षसों का वो, और एक बाजू है ये बर्ड्स का राजा जटायु, वो दोनों वो उसके पीछे दौड़ा, राक्षस गुस्सा हो गया ना तो उसके पीछे दौड़ा। तो यहाँ पे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। क्रोधा ताम्रक्ष का मतलब हुए, आपको समझ लेना पहले, हु आइज हैज बिकम रेड, उसकी जो है ना आइज वो रेड हो गई है। तो व्हेन द स्पोकन, ऐसा उसने बोला ना जटायु ने, तो व्हेन द स्पोकन टू बाय जटायु द intolerant king of demons who was wearing the earring of pure gold whose eyes were red due to anger rushed toward the king of bird। और वे कहाँ पे दौड़ा, तो वो पक्षीराज के पीछे दौड़ा। तद बभूव अद्भुत युद्ध रुद्र राक्षस्यो तदा सपक्षयो माल्यवतो महापर्वतियोरिव। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, कैसा, बभूव युद्ध, अद्भुत युद्ध, मार्वेलस युद्ध, रुद्र राक्षस, ग्रुध यानी वल्चर और राक्षस यानी डेमन, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सपक्ष यानी हैविंग विंग, दोनों के पास विंग्स है। माल्यवान नाम का माउंटेन था, महापर्वत नाम से उसको जाना जाता था, माल्यवान महापर्वत। कैसा पर्वत, विंग वाला, और सही में वो विंग्स वाला नहीं है, लेकिन वो दोनों युद्ध कर रहे हैं ना उड़ के, तो ऐसा लग रहा है कि दो माउंटेन विंग्स वाले हैं और दोनों युद्ध कर रहे हैं। तो The miraculous fight between the vulture and the demon took place like a battle between the two great Malyavan mountain। फिर आगे श्लोक है 7 नंबर का, तो विददार नखेरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन केशातोत्पायमास नख पक्ष मुख आयुध। विददार नखेरस्य, उसने क्या किया, अपने नेल से, तुंडम पृष्ठे समर्पयन यानी प्लेसिंग द बीक ऑन बैक, नखे विददार नखे यानी उसकी क्लॉज से ना, उससे उसने स्क्रैच कर दी है उसकी वो बैक पे। फिर केशा उत्पाटयमास, पुल आउट ऑफ हेयर उसके उखाड़ दिए, केश यानी हेयर, उत्पाटयमास यानी कि पुल अप कर दिया। नख पख मुख आयुध, नख पक्ष यानी हैविंग अ वेपन, आयुध मुख के बाद प्लस करेंगे, मुख प्लस आयुध, आयुध यानी वेपन। कैसा वेपन है वो जटायु के पास, तो क्लॉज विंग्स बिक, वो सब आयुध से उसने क्या किया, वो रावण के बैक पे उसने स्क्रैच कर दिए और उसके हेयर उखाड़ दिए। तो प्लेसिंग द बीक ऑन द बैक, द स्क्रैच द बैक विद हिज क्लॉज, द बर्ड हैविंग द वेपन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज विंग्स एंड बिग पुल आउट हेयर। फिर 8 नंबर का, ततो अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभज्ज पतोगतम, यानी ततो अस्य सशरम, उसके बाद सशरम यानी कि एरो के साथ, चापम यानी बो, एरो के साथ जो बो है वैसा, मुक्तामणि विभूषितम यानी पल और मोती यानी पल मीन्स मोती, उससे वो विभूषितम यानी वो जो उसे उसको डेकोरेट किया गया। रावण का जो बो है ना वो एरो के साथ है और डेकोरेशन किया गया, डेकोरेट है वो पल से। चरणाभ्याम यानी 2 पैरों से, महातेजस्वी कौन, तो वो जटायु। बभज्ज पतगोत्तम, बभज्ज यानी तोड़ दिया, ब्रॉक कर दिया, पतगोम यानी बर्ड्स में जो बेस्ट है उसने वो तोड़ दिया। कैसा धनुष्य तोड़ दिया, तो देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड हु वॉज वेरी पावरफुल ब्रोक Ravan's bow which was decorated with pearl and gems along with the arrow using his own legs, उसने ऑन अपने लेग से तोड़ दिया। सभग्न धन्वा वीरथो हताशो हत सारथी हस्ते न आदाय वैदेही पपात भुवि रावण। क्या हुआ फिर उसके बाद, भग्न धन्वा जिसका धनुष्य टूट गया है, वीरथो जिसका रथ भी नहीं रहा, हता अश्वो जिसका अश्व यानी हॉर्स भी मर गया है,
हत सारथी, जिसके सारथी भी यानी कि चैरियटर भी मर गया है। हस्ते न आदाय, हाथ से पकड़ के लेके, वैदेही को यानी सीता को लेके, भूपपात भुवि रावणम, रावण जमीन पे गिर गया। तो रावण हु वॉज विदाउट अ चैरियट, हुज बो वॉज ब्रोकन, horse is killed, charioteer killed, taking Sita by hand fell on the ground. Last श्लोक, जटायुष अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगादीप वाम बाहु न दश तदा व्यापहरत अरिंदम। जटायु अतिक्रम्य, फिर पहले वर्ड लेना है खगादीप, खगादीप यानी कि किंग ऑफ बर्ड्स, अरिंदम यानी वन हु डिफीट किल्स द एनिमीज, ऐसा भी ले सकते हैं। वो कैसा था, वो बेस्ट था और एनिमीज को मारता था। तुंडे न विथ, अपनी बिक से। अतिक्रम्य, यहाँ पे जटायु के बाद शब्द है जटायु सह प्लस अतिक्रम्य, तो उसका अतिक्रम्य मतलब अटैक करना। और तुंडे नास्य, तुंडे नास्य यानी अपनी बिक से, व्यापहरत यानी अपरूटेड, उखाड़ दिया। तो उसने क्या किया, जटायु ने अपनी जो तुंडे यानी बिक से जटायु के लेफ्ट जो हैंड है उसको उखाड़ दिए। तो जटायु द किंग ऑफ बर्ड हु हैड डिफेटेड द एनिमीज देन अटैक रावण विथ हिज बिक एंड अपरूटेड हिज 10 हैंड ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।